नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है ये वायु शक्ति यानी विंड पावर में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्नलिखित बलों यानी फोर्स में से कौन जिम्मेदार है। तो नदियों में पानी के बहाव के लिए जो है ये घर्षण का बल जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है तथा मतलब इसका अंतरिक्ष में भार क्या होगा। तो देखिए इसका अंतरिक्ष में जो भार होगा वो 0 किलोग्राम होगा। ठीक है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है और इसका अंतरिक्ष में भार कितना होगा, तो 0 किलोग्राम होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, वही रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौड़ाई कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। तो सबसे अधिक जो संभावना होगी तो ये होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे वर्ष की अवधि जो है कम हो जाएगी। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो देखिए जेट इंजन जो है ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में जो है ये यूरेनियम जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मूल्य समान है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट का जो मतलब तापमान है ये दोनों एक समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो भारी जल का जो कार्य होता है वो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल के बराबर होती है। तो देखिए मनुष्य की जो आँखें होती है तो ये 576 मेगापिक्सल के बराबर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए फल पकाने के लिए प्रयोग में ये कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। तो फिनाल का उपयोग जो है ये बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है। तो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में ये टाइलिन बदलता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है। तो भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है, तो ये होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है,
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिका अंग है? तो ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक जो विभाग होता है तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो है प्रयोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसे बोला जाता है, स्रावित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो देखिए ये है नाखून और कॉर्निया। ठीक है, नाखून और कॉर्निया जो है ये खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी त्वचा के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो किसी त्वचा के रासायनिक गुण जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से त्वचा की आवश्यकता होती है? तो ये सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो ये है पारद धातु। ठीक है, पारद धातु जो है ये अन्य धातुओं के साथ जो है अमलगम बनाती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो कौन सी गैस है? तो ये है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? तो लोहे में जंग लगने का जो कारण है तो इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहले ऑक्सीकरण। ठीक है, सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, इन दोनों ये दो जो है सबसे बड़ा कारण है लोहे में जंग लगने के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 27%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है तो कौन कौन से हैं? तो ये है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये 3 तत्व ऐसे हैं जो कि रासायनिक उर्वरकों में जो है इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो देखिए फास्फोरस को पानी में वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसलिए फास्फोरस को जो है पानी में रखा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो ये है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो है रेडियोधर्मी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन से जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में किया जाता है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए मतलब केवल एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, गैल्वेनीकरण
गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु का कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लोहे तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ताई कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से आग जलने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? तो आग जलने के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? तो ईंधन, वायु और ऊष्मा तीनों जो है अनिवार्य है आग जलाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी तीनों सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो सोल्डर सीसा प्लस टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कांसा जो मिश्र धातु है ये मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दूसरा ऑप्शन मतलब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि? तो देखिए वो इसलिए गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता यानी अपद्रव होती है। इसी कारण से मतलब बरसात के मौसम में खाने का जो नमक होता है वो गीला हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है? पारद वाष्प तथा आर्गन जो है ये प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुनों की तुलना में डिटर्जेंटों का लाभ है? तो देखिए साबुनों की तुलना में डिटर्जेंटों का लाभ है, तो देखिए वो इसलिए लाभ है क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल में भी झांक देता है। ठीक है, जबकि साबुन ऐसा नहीं है, डिटर्जेंट जो है ये कठोर जल में भी झांक देता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों साइंस यानी विज्ञान के ये 40 क्वेश्चन थे। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।